कलेजी इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए और थोड़ा सा तेल ये तरीके से डालेंगे। तेल चल भी सकता है, थोड़ा सा धीमा फ्लेम कर देना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और तेल भी ख़त्म हो चुका है, पानी पानी दिख रहा है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, मैं इसको तो ज़्यादा ही डालती हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि टेस्ट ख़राब हो जाए, और इस हिसाब से डालना पड़ता है। कलेजी है मैं जल्दी नहीं जलती है क्योंकि हमने डायरेक्टली फ्रिज में से फ्रोज़न जो कलेजी था मैंने फ्रोज़न कलेजी निकाला है। अगर आप डायरेक्टली शॉप पे से खरीद के लाओगे तो फिर भी वो क्या है थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, लेकिन जो फ्रोज़न कलेजी रहती है वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको गलने के लिए। तो मैं उसको टोटली फ्राई करने वाली हूँ, लाइक जैसे कि मटन को जैसा फ्राई किया जाता है, जैसे कि तला हुआ गोश्त या थोड़ा सा चटपटा, तो सेम थिंग मैं भी इसी को वैसे ही बनाने वाली हूँ, चटपटे टाइप में, लाइक क्रोम मज़ा आना चाहिए इसका। तो इस खट्टे दाल के साथ गोश्त कलेजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और साथ ही साथ अगर आप डिशेस भी देखना चाहते हो मेरे स्टाइल में तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। आता है मुझे पकवान, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम बनाती हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं बनाऊँगी अपनी डिशेस अपने स्टाइल में। तो इसको हमें थोड़ा सा रेड करना होगा, हम उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। हम इसमें डालेंगे हल्दी, ज़रा सी हल्दी डालेंगे, दैट्स इनफ, ये हल्दी बस है। हल्दी डालने के बाद इसका कलर तो टोटली चेंज हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है नमक, चुटकी भर नमक। तो हिसाब से डालना होगा क्योंकि नमक थोड़ा सा खारा भी रहता है, तो आपको अपने हिसाब से डालना होगा। तो मुझे अंदाज़ा है इसीलिए मैं उस हिसाब से ही डाल रही हूँ कि ज़्यादा खारा ना हो जाए। अगर मेरे को थोड़ा सा अगर इसमें नमक कम भी दिखा तो मैं बाद में ऐड कर सकूँगी, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही मैंने तो नमक ज़्यादा डाल दूँगी, अगर वो खारा हो जाएगा तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा ये नमक डाला है मेरे हिसाब से। फिर तो हम थोड़ा सा फ्राई करते रहेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे करिया पाक। तो देख सकते हो ये करिया पाक है, इसके हमें लीव्स डालना है, पूरा करिया पाक उठा के डालना नहीं है आपको, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो हमें डालना है करिया पाक। चाहे तो आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हो पीस के, या लाल मिर्ची। तो फिलहाल मैं इसके अंदर लाल मिर्ची डालूँगी, तो हरी मिर्ची मैं नहीं डालूँगी इसमें। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हो उसमें, हरी मिर्ची आप पीस के करके डाल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। फर्स्ट में हम फिर से थोड़ा सा तेल डालते हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंग करने के लिए रखते हैं, तो क्या होगा वो जल्दी से जल्द वो गल जाएगा। थोड़ा सा गल गया है तो हम इस तरह से चेक करेंगे, नहीं गला है अभी। थोड़ा इसको गलना बाकी है, ये जल्दी नहीं गल पाएगा। मिर्ची ऐड करना है, हम लाल मिर्ची ऐड करके हम इसको छोड़ देते हैं। हिसाब से डाल रहे हैं, थोड़ा सा मुझे स्पाइसी चाहिए।
तो इसे स्ट्रीम के लिए छोड़ 10 से ढाई हमारा गोश्त, जो कि आपको गोश्त दिख होगा लेकिन गोश्त नहीं है, कलेजी है। तो ये हमारी कलेजी प्रिपेयर हो चुकी है। तो बस अब इसे हम बंद कर देते हैं। हो चुका है ये खाना, जो कि अब हम करेंगे लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ।